हेलो नमस्कार साथियों। आज अगर बात करते हैं तो आज विधायक निधि, आपने सुना भी होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस विधायक निधि में बढ़ोतरी की गई है। तो आखिर मामला क्या है और किस तरीके से विधायक निधि में पैसा मिलता है और विधायक लोग आखिर इस निधि का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, इन्हीं सारी पहलू बिंदुओं के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने के लिए आपके साथ जुड़ रहे हैं। तो विशेषतः एक एक बिंदुओं की चर्चा यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले बात तो यही होती है कि आखिर सरकार ने इस विधायक निधि में क्या बदलाव किया। सबसे प्रमुख बिंदु ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे विधायक निधि की जब बात करें तो इस विधायक निधि को खास करके कोई भी जो विधायक होता है वह अपने विधायकी क्षेत्र में, अर्थात जहाँ से वह विधायक बना है उस क्षेत्र में जो संस्थागत अभाव होते हैं, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात होती है या उस क्षेत्र में कोई परिवर्तनकारी जो आपका एक कार्य होता है, उन सारे बेसिक कार्यों को करने के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि को डेवलप किया गया है। और इस संदर्भ में सरकार क्या करती है, मतलब राज्य सरकार की जब बात करें तो वहां पे कोटा रिजर्व करती है। जैसे पहले जब ये व्यवस्था चालू की गई थी तो उस टाइम पे केवल विधायकों को आपके 1.5 करोड़ रुपए दिए जाते थे। बीच में इसके अलग अलग रुपए बढ़ाए गए। जैसे मार्च 2018 की जब बात करें तो जो पहले राशि 1.5 करोड़ रुपए हुआ करती थी एक विधायक के ऊपर खर्च करने के लिए कि वह 5 साल में इन 1.5 करोड़ रुपयों का विकासात्मक कार्यों के लिए खर्च करेगा, तो उसे बढ़ा करके 2 करोड़ रुपए किए गए थे। साथ ही साथ हमारे यहाँ पे जब बात करते हैं तो एक घटना पुनः जुड़ती है। हृदय नारायण दीक्षित जब आपके अध्यक्ष थे तो उस टाइम पे इन्होंने क्या किया था, 2 करोड़ रुपए जो पहले विधायक निधि के अंतर्गत थे तो उसको बढ़ा करके 3 करोड़ रुपए किए। लेकिन अभी आपने कल शाम को ही सुना होगा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह किया गया है कि ये जो विधायकों को अपने क्षेत्र में खास करके डेवलपमेंट के कार्य करने के लिए निधि दी जाती थी 3 करोड़ रुपए, अब उसको बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो यही महत्वपूर्ण बिंदु था कि हमारे यहाँ पे विधायक निधि जो खास करके विधायक को अपने क्षेत्र में बेसिक डेवलपमेंट करने के लिए क्या करती है, धनराशि मुहैया कराती है, तो वह निधि बढ़ा करके अब 5 करोड़ रुपए कर दी गई है। अब ये होती क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो विधानसभा का सदस्य है वह अपने स्थानीय विकास, खास करके जिस विधानसभा से चुना गया है उसके स्थानीय क्षेत्र विकास के लिए विधायक लेड नाम से योजना चलाई जाती है। प्रमुखता से देखा जाए तो ऐसे आपने केंद्र सरकार में योजना नाम सुनी होगी सांसद के नाम से, जिसको हम क्या बोलते हैं, सांसद लेड के नाम पे जानते हैं। एमपी लेड उसको नाम दिया जाता है, यहाँ पे इसको एमएलए लेड बोला जाता है। खास करके जैसे केंद्र सरकार में सांसदों के लिए निधि है, उसी तरीके से राज्य में ये राज्य के विधायकों के लिए निधि आपको देखने मिलती है। अब देखा जाए तो संसद की जब बात करते हैं तो संसद में कोई भी सदस्य अपने स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए इस एमपी लेड का इस्तेमाल करता है। सेम पैटर्न आपके राज्य में होती है। राज्य में जो विधायक होता है अपने विधायक क्षेत्र के संदर्भ में क्या करता है, वह डेवलपमेंट से संबंधित कार्यों को करता है। काम क्या है, इसको जारी करने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आप भी जानते हैं कोई भी विधायक या सांसद जो होता है वो एक लोकल प्रतिनिधि होता है, उस लोकेशन के मुद्दे को समुचित तरीके से समझता है। कभी कभी आपने देखा है कि सरकारी कार्रवाई के लेट लतीफा के कारण बहुत सारी जरूरतमंद चीजें बड़े समय से पूरी ना हो पाती हैं, तो उस तात्कालिक जरूरत को पूरा करने के लिए इस फंड को इस्तेमाल किया जाता है। अब ये होता क्या है कि जो स्थानीय आवश्यकता है उसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण करना या फिर जो सार्वजनिक उपयोगिता वाली कोई ऐसी जरूरत की चीज है उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना या फिर विकास के संदर्भ में जो क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करना, ये प्रमुख इसके लक्ष्य होते हैं। राज्य की अगर बात करें तो राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के साथ ही साथ शहरों की जब बात की जाए तो शहरों में भी विकासात्मक कार्य के लिए इसका हम भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रमुखता से अगर यहाँ पे देखा जाए तो क्या विधेयक को यहाँ पे 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पे विधेयक को एक फूटी कौड़ी ना मिलती है, मतलब विधायक के पास कोई भी पैसा नहीं जाता है। हाँ, विधायक केवल क्या करता है, सजेशन देता है कि जैसे ये कार्य करना है तो जो संबंधित अधिकारी होता है, जैसे हमारे यहाँ पे जिला अधिकारी होता है, तो वो क्या करता है, उस पैसे को उस कार्य के लिए रिलीज करता है। विधायक के पास एक पैसा नहीं आता है, यहाँ पे वह पैसा संबंधित अधिकारी क्या करता है, आपको सीधे हस्तांतरित करता है जिस मद में इसकी खर्च हुई होती है। खास करके विधायक यहाँ पे क्या कार्य करता है, तो विधायक केवल एक मध्यस्थ के रूप में उस कार्य के बारे में सूचना प्रदान करा सकता है, केवल अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए। खासा ध्यान रखिएगा, हमारे यहाँ पे विधायक की जब बात करें तो वह केवल सिफारिश करता है। अपने निर्वाचन क्षेत्र में कोई विकास कार्य करना है
तो उसके लिए। और साथ ही साथ प्रति विधायक की जब बात करें तो एक चीज ध्यान रखिएगा, अलग अलग राज्यों के लिए ये अलग अलग बिंदु आपका निर्धारित है। मतलब जितने राज्य हैं वहां पे अलग अलग अमाउंट निर्धारित किए गए हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अब क्या हो गया, तो उत्तर प्रदेश में विधायकों के लिए 5 करोड़ रुपए है। क्या सभी राज्यों में ऐसा है? नहीं, बिल्कुल सबसे ज्यादा आज आपके दिल्ली के विधायकों को विधायक फंड मिलता है, और उनमें अगर देखा जाए तो उनको 5 सालों के लिए 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। कितने? यहाँ पे 10 करोड़ रुपए दिए जाते हैं कि भैया आप अपने यहाँ पे डेवलपमेंट का कार्य कराइए। तो हमारे यहाँ पे जहाँ पे 5 करोड़ रुपए है, वहीं दिल्ली में आपका 10 करोड़ है। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों के लिए ये फंड आपके अलग अलग होते हैं। अब होता क्या है कि जैसे हम सांसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की जब बात करें, जिसको हम एमपी लैंड के नाम से जानते हैं, यह प्रमुख रूप से एक केंद्र सरकार के द्वारा चालू की गई योजना है। कब घोषित किया गया था? तो दिसंबर सन 1993 में इसको घोषित किया गया था। पर्याय क्या होता है? इसकी शुरुआत जो की गई थी वो की गई थी ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत। हालांकि बाद में इसको अक्टूबर 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया। काम क्या होता है यहां पे अगर देखा जाए तो सांसदों को हर साल क्या होता है 5 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। किसके लिए? खास करके कि अपने क्षेत्र में कोई विकासात्मक कार्य करें। अब ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक साथ पैसे नहीं दिए जाते हैं, ये इनको 2 किस्तों में मिलता है, अर्थात 2.5 करोड़ एक बार में और 2.5 करोड़ एक बार में। इन द सेंस कह सकते हो कि एमपी लैंड जो योजना होती है उसमें सांसदों को 5 करोड़ रुपए मिलाता है, और इस 5 करोड़ रुपए का इस्तेमाल वह स्थानीय विकास के लिए जहां से वो सांसद चुने गए हैं वहां के लिए कर सकते हैं। खासा ध्यान रखिएगा, एमपी लैंड योजना के अंदर जितनी अमाउंट आपकी अनाउंस की जाती है वो लैप्स नहीं होती है। लैप्स मतलब क्या कि जैसे मान लेते हैं 5 करोड़ रुपए हमारे नाम से अलॉट किया गया और हम एक साल में नहीं खर्च कर पाए, तो होता क्या है पैसा वापस चला जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहां पे क्या होता है वो पैसा अगले साल के लिए ट्रांसफर हो जाता है, मतलब वह निधि आपकी समाप्त नहीं होती है। अब इसका उद्देश्य क्या है, आखिर इसको लाने का लक्ष्य क्या था? तो वही था कि सांसद जिस क्षेत्र से आपके चुने जाते हैं वहां पे स्थानीय रूप की जो जरूरत होती है उस जरूरत को महसूस करते हुए वहां पे टिकाऊ सामुदायिक संपत्ति का निर्माण करें, या फिर विकासात्मक प्रवृत्ति के जितने भी कार्य वगैरह होते हैं उसकी सिफारिश करें। लोकसभा सांसद के लिए अलग नियम है। लोकसभा सांसद ऐसा जहां से जिस लोकसभा से चुना गया है वह क्या करेगा, अपने लोकेशन से संबंधित डेवलपमेंट के कार्य की यहां पे क्या करेगा, सिफारिश करेगा। राज्यसभा की जब बात करते हैं तो राज्यसभा में जितने आपके निर्वाचित सदस्य होते हैं उनके लिए नियम यह है कि जहां से जिस राज्य से उनका निर्वाचन है उसके संबंध में वह कोई आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संबंधित कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं। जबकि राज्यसभा के अंतर्गत जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनके लिए पूरी तरीके से छूट है, क्योंकि मनोनीत सदस्य पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस कारण से पूरे भारत में, पूरे देश में वह कहीं पे भी इससे संबंधित आपकी सूचना को बता सकते हैं कि यहाँ पे इस तरीके से हमें डेवलपमेंट के कार्य करने हैं और उसमें हमें इस निधि का इस्तेमाल करना है। मूल ये होता है कि हमें स्थानीय विकास को यहाँ पे भागीदार बनाना है, चाहे वो गांव का हो चाहे शहर क्षेत्र हो। विशेषतः ध्यान रखिएगा, जून 2016 में, हालांकि इससे पहले क्या था, स्थानीय डेवलपमेंट करना था, लेकिन जून 2016 में क्या किया गया, इसके अंदर स्वच्छ भारत अभियान को भी ऐड किया गया। साथ ही साथ सुलभ भारत अभियान, जिसको हम सुगम में भारत अभियान के रूप में जानते हैं, इसको भी ऐड किया गया। वर्षा जल संचयन, मतलब कैसे हम वाटर स्टोरिंग की बात की जाए उसके माध्यम से जल संरक्षण, और सांसद आदर्श ग्राम योजना जिसमें गांव को गोद लेने की बात थी, उन सारे पहलुओं को भी क्या किया गया है, 2016 से इसमें ऐड कर दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, हमारे राज्यों के संदर्भ में क्या होता है, राज्यों के संदर्भ में आपके विधायक निधि होती है, जबकि केंद्र के संदर्भ में क्या होता है, सांसद निधि होती है। खासा अब सरकार ने क्या किया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के जो विधायक फंड होते थे उसको बढ़ा दिया है। जहां पे पहले इनको 3 करोड़ रुपए मिलते थे, अब इस राशि को बढ़ा करके 5 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया। विशेषतः उत्तर प्रदेश की जानकारियों के खजाने को और भी आप विस्तृत करना चाहते हैं तो रोज रात 9 बजे जरूर जुड़िए, आपका हमेशा स्वागत होगा। आज के दिन को यहीं रखते हैं, बाकी किसी दिन में और मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।